हेलो एवरीवन, ज्ञान की इस यात्रा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम स्ट्रेस, स्ट्रेन, हुक्स लॉ एंड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि आप नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए चलते हैं ज्ञान की यात्रा पर। स्ट्रेस, स्ट्रेन, हुक्स लॉ एंड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। प्रतिबल, विकृति, हुक का नियम एवं प्रतिबल विकृति ग्राफ। First of all, we understand about stress. Stress is internal restoring force per unit area that develops within a body when an external force is applied to deform it. Stress is equal to F upon A, where F is equal to applied external force, A is equal to cross sectional area. जब किसी पिंड पर विरूपक बल लगाया जाता है तो पिंड की अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, जहां एफ लगाया गया विरूपक बल है एवं ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस इज इक्वल टू ml-1 T-2. Unit of stress is equal to Newton per meter square. Now we understand about strain. When a body suffers a change in its size or shape under the action of external forces, it is said to be deformed, and the corresponding fractional change is called strain. Strain is equal to change in dimension upon original dimension. Example, if the length of a wire changes under the action of some force, the change in length L divided by the original length of the wire L is the strain. Strain is equal to L upon L, where small l stands for change in length and capital L stands for original length of the wire. जब किसी वस्तु पर बाहरी बल लगाने से उसका रूप या आकार बदल जाता है तो उसे विकृत कहा जाता है। वह उसके आकार में जो आनुपातिक बदलाव होता है उसे विकृति कहते हैं। विकृति बराबर आयाम में परिवर्तन बटे मूल आयाम। उदाहरण के लिए, यदि कोई तार है जो कि एक दृढ़ आधार से लटका हुआ है, इस पर कोई वेट लटकाया जाता है, तो इस तार की लंबाई में यदि स्मॉल एल की वृद्धि होती है तो जो विकृति होगी, स्ट्रेन होगी या विकृति होगी, वह होगी स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल, where capital L is the original length of the wire. Small l is the change in length in wire. Strain is a dimensionless quantity. It has no unit because it is ratio. विकृति की कोई भी विमा नहीं होती, ना ही इसका कोई मात्रक है क्योंकि यह एक अनुपात है। Now we understand about Hooke's law. According to Hooke's law, in the limit of elasticity, stress is directly proportional to strain. Stress proportional to strain. Stress is equal to K into strain, where K stands for proportionality constant. Here K is known as modulus of elasticity. प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। प्रतिबल प्रोपोर्शनल टू विकृति। प्रतिबल बराबर K इंटू विकृति, जहां K मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता गुणांक है। यूनिट ऑफ इलास्टिसिटी, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिक लिमिट।
The maximum stress that a material can withstand without undergoing permanent deformation is defined as limit of elasticity. वह अधिकतम तनाव जिसे कोई वस्तु बिना हमेशा के लिए विकृत हुए सहन कर सकती है प्रत्यास्थता की सीमा कहलाती है। यह वह सीमा है जहां तक कोई वस्तु खींचने या दबने के बाद वापस अपने पुराने आकार में लौट सकती है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, प्रतिबल विकृति ग्राफ। A test cylinder or a wire is stressed by an applied force. The fractional change in length, strain, and the applied forces needed to cause the strain are recorded. A graph is plotted between stress and the strain produced. This curve helps us to understand how a given material deforms with increasing loads. एक तार अथवा टेस्ट सिलेंडर को एक दृढ़ आधार से लटका दिया जाता है। फिर उसके मुक्त सिरे से पर भार को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। लंबाई में हुए आनुपातिक परिवर्तन विकृति व विकृति उत्पन्न करने हेतु आवश्यक बल को रिकॉर्ड कर लेते हैं। स्ट्रेन एंड स्ट्रेस, इसे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। स्ट्रेन और स्ट्रेस के बीच एक ग्राफ बनाया जाता है, जैसे कि यहां पर दिख रहा है, जिसे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कहा जाता है। यह वक्र हमें किसी दिए गए पदार्थ में लोड बढ़ाने पर उसकी विकृति होने के स्वरूप को समझने में मदद करता है। Now, explanation of stress strain curve. Region from O to A. In this region, the curve is linear. Hooke's law is obeyed. The body regains its original dimensions when the applied force is removed. Point A in curve is known as proportional limit. ग्राफ का प्रारंभिक भाग OA एक सीधी रेखा है, जिससे स्पष्ट होता है कि बिंदु A तक तार की लंबाई में वृद्धि उस पर लटकाए गए भार के अनुक्रमानुपाती है। इस प्रकार भाग OA में हुक का नियम मान्य है। Now, region from A to B. Elastic region. In this region, stress and strain are not proportional. Nevertheless, the body still returns to original dimensions when the load is removed. Point B in curve is known as elastic limit, also known as yield point. बिंदु A के परे ग्राफ वक्रीय होने लगता है। इससे यह पता चलता है कि अब तार पर भार बढ़ाने पर उसकी लंबाई में होने वाली वृद्धि भार के अनुक्रमानुपाती नहीं है, बल्कि उससे अधिक हो जाती है। परंतु बिंदु B तक तार में प्रत्यास्थता का गुण बना रहता है, अर्थात भार को हटाने पर तार पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है। बिंदु B पर प्रतिबल के मान को प्रत्यास्थ सीमा इलास्टिक लिमिट कहते हैं तथा बिंदु B को यील्ड पॉइंट कहते हैं। Now, region from B to D. If load is increased further, the stress developed exceeds the yield strength and strain increases rapidly even for a small change in the stress. When the load is removed at some point C
between B and D, the body does not regain its original dimensions. The material is said to have a permanent set. The deformation is said to be plastic deformation. Point D on graph is ultimate tensile strength. बिंदु B से आगे तार पर लटके भार को बढ़ाने पर तार की लंबाई में वृद्धि बहुत तेजी से होती है। यदि हम B व D के बीच किसी बिंदु C पर भार को हटा लेते हैं तो तार अपनी प्रारंभिक स्थिति में नहीं लौटता। यह वक्र CBAO पर न चलकर CO' पर चलता है और वस्तु में OO' की परमानेंट विकृति हो जाती है, जिसको परमानेंट सेट हम कहते हैं। नाउ बियॉन्ड पॉइंट D, strain is produced even by reduced applied force and wire breaks ultimately at point E. Point E is known as fracture point or breaking point. बिंदु D से आगे जैसे ही हम वजन को बढ़ाते हैं, हम वजन को अगर हम कम वजन भी बढ़ाएं तो भी वायर की लंबाई में वृद्धि होती है और अंतिम स्थिति में पॉइंट E पर तार टूट जाता है। बिंदु E को फ्रैक्चर पॉइंट या ब्रेकिंग पॉइंट कहते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के आधार पर हम वस्तुओं को ब्रिटल और डक्टाइल की श्रेणी में रख सकते हैं। ब्रिटल मटेरियल, इट मीन्स भंगुर पदार्थ। इफ पॉइंट D and E are close, the material is said to be brittle. Ductile materials, if point D and E are far apart, the material is said to be ductile. Thank you everyone. Please like, comment, share and subscribe.